नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें आपके लिए जीआईबी, सीआईबी और प्री प्रमोशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, जैसा हम सभी जानते हैं, मई 23 का जीआईबी एग्जाम राउंड द कॉर्नर है। बहुत जल्दी ही एग्जाम आने वाला है। 7 मई से एग्जाम शुरू हो रहे हैं। अब चूंकि आईआईबीएफ ने 4 पेपर कर दिए हैं जीआईबी में, तो हमारे लिए और भी मुश्किल हो गया है। पहले 3 पेपर ही पास करना मुश्किल होता था। अभी चूंकि 4 पेपर हो गए हैं, तो 4 के लिए स्ट्रेटेजी कैसे बनाई जाए। आप सभी जानते हैं हमारे पास करीब करीब 45 दिन है तैयारी करने के लिए। 45 डेज हमारे पास तैयारी करने के लिए बचे हैं। अब इस 45 डेज को हम कैसे बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं, इसकी हम स्ट्रेटेजी समझेंगे। और अगर आप तरीके से पढ़ेंगे, आप फोकस्ड होके पढ़ेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप चारों पेपर एक ही अटेम्प्ट में पास कर पाएंगे। देखिए, पहले पेपर की बात कर रहा हूं, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट में आईईएफएस भी बोलते हैं। आईईएफएस में 4 मॉड्यूल हैं। पहला है इंडियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर, दूसरा है इकोनॉमिक कंसेप्ट रिलेटेड टू बैंकिंग, तीसरा है इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर। देखो, ये इकोनॉमिक आर्किटेक्चर है, ये फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है, और फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में दिया हुआ है। अब देखिए, जैसा आपको पता है, इस अटेम्प्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा स्टडी करें, ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझें, और इसी अटेम्प्ट में जो भी स्टूडेंट जिन्होंने पिछले अटेम्प्टों में पीपीबी या एएफबी या एएफएम कह लो, एएफएम पास कर लिया है, उन स्टूडेंट को भी एग्जाम देना है। जो फर्स्ट टाइम अपियर हो रहे हैं, उनको भी इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का पेपर पास करना ही है। चूंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कोशिश ये करें कि इसी अटेम्प्ट में हमारा ये पेपर पास हो जाए। आप देखिए, मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। आज तारीख हो गई है 26। एक हफ्ता इस पेपर को देंगे हम, सिर्फ 1 वीक का टाइम देंगे, और 1 वीक में आपकी कोशिश होनी चाहिए ये 2 मॉड्यूल कंप्लीट करने की। मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी को हम कंप्लीट करेंगे। वीडियोस देखिए, पीडीएफ नोट्स बनाइए और एमसीक्यू करिए। करीब करीब हमने 500 एमसीक्यू आपको अपनी वीडियो लाइब्रेरी में दिए हुए हैं, ये 2 मॉड्यूल्स पे बेस्ड। ये 500 एमसीक्यू को अगर वीडियोज के साथ आप इस हफ्ते में खत्म कर देंगे, इस हफ्ते में यानी आपकी देखिए 3 अप्रैल की हॉलीडे है, कुछ स्टेट में 4 की हो सकती है, पर 3 अप्रैल की हॉलीडे है, तो 2 और 3 यानी कि संडे और मंडे आपको दोनों मिलेगा। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि मंडे तक आपका ये 2 मॉड्यूल खत्म हो जाए। अभी हम सिर्फ 2 ही मॉड्यूल की तैयारी कर रहे हैं। ये 2 मॉड्यूल हम करेंगे लास्ट में, 26 से 23 तारीख से और 30 तारीख तक, 30 अप्रैल तक, जो हमारा लास्ट का वीक रहेगा अप्रैल का, उसमें हम बाकी 2 मॉड्यूल्स की तैयारी करेंगे। देखिए, कहते हैं ईट द एलिफेंट बाइट बाई बाइट। हाथी को एक बार में आप नहीं खा सकते, तो उसके छोटे छोटे टुकड़े करना है। तो हमने टुकड़े कर दिए, इसके 2 टुकड़े ये कर दिए और 2 टुकड़े ये। एक बार हमारा 50% पेपर यहाँ हो जाएगा, तो 50% हम लास्ट वीक में करेंगे, तो हमें ज्यादा बोझा भी नहीं लगेगा। ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का ये जो मॉड्यूल है, जिसकी मैंने अभी आपसे बात की है, ये जो मॉड्यूल है हमारा, इस मॉड्यूल को हम खत्म करेंगे जल्दी से। मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी, ये 2 मॉड्यूल्स को हम खत्म करेंगे। कब तक खत्म करना है हमको? इस 2 मॉड्यूल को खत्म करना है हमको 3 अप्रैल तक। ठीक है। यहाँ आपको वीडियो देखने हैं, यहाँ आपको पीडीएफ नोट्स बनाने हैं। हमने नोट्स बना के ऑलरेडी दिए हैं, आप उसका प्रिंट आउट ले लीजिए, और उस पर आपको जो भी एक्स्ट्रा नोट करना है वो करिए। साथ ही साथ यूनिट वाइज आपको एमसीक्यू करने हैं। यूनिट वाइज एमसीक्यू करने से क्या होगा, जैसे आपने वीडियो देखा, आपने नोट्स पे कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट नोट किया और उसके बाद एमसीक्यू कर लिए, तो आपको श्योर हो जाएगा। फिर हम इसका रिवीजन करेंगे। एक हफ्ता जो हमारे पास 1 तारीख से 7 तारीख का बचेगा, उसमें हम इसका रिवीजन कराएंगे। ठीक है। ये 2 मॉड्यूल में लास्ट के लिए रख रहा हूं। 23 तारीख से 30 तारीख में हम इस मॉड्यूल को, बाकी सेकंड, थर्ड और सी और डी जो मॉड्यूल है, उसको हम लास्ट में रखेंगे। ठीक है। इस तरह से जो मैं आपको टाइम टेबल बना के दे रहा हूं, उस तरह से अगर आप तैयारी करें, क्योंकि ये पूरी तरह से नया पेपर है, एक बार में इस पेपर को करना पॉसिबल नहीं है। एक बार में आप करेंगे, 15-20 दिन अगर आपने इस पेपर में लगा दिए, तो आपके लिए मुश्किल होगी बाकी पेपर्स को करने में। ठीक है। ऐसी उम्मीद करें कि हर मॉड्यूल से करीब करीब 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, 4 मॉड्यूल हैं, तो 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 25, 25, 25 और 25, चूंकि डी बड़ा मॉड्यूल है, तो हो सकता है यहाँ से 30 क्वेश्चन आ जाए। सी थोड़ा छोटा मॉड्यूल है, तो यहाँ से 20 क्वेश्चन आ जाए। अभी कह नहीं सकते, क्योंकि फर्स्ट टाइम भी एग्जाम हो रहा है। थ्योरी बेस्ड एग्जाम है, मैक्सिमम थ्योरी बेस्ड एग्जाम है। कुछ ग्राफिकल क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं, पर मैक्सिमम थ्योरी बेस्ड एग्जाम है। इसलिए इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम चूंकि पहला पेपर है, अगर आपका फर्स्ट पेपर अच्छा हो गया,
तो बाकी पेपर भी आपके अच्छे होने के चांसेस रहेंगे। इसलिए इस पेपर पे आपको फोकस करना है। और अभी एक हफ्ते में हम ये 2 यूनिट्स को कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद ये 2 यूनिट हम 23 से 30 के बीच में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अभी देखिए 2 तारीख को या 3 तारीख को आपने ये पेपर खत्म कर दिया, उसके बाद हम जाएंगे पीपीबी पे और उसके बाद जाएंगे हम एएफबी पे। अब आप समझिए 2 तारीख से 16 तारीख तक का टाइम मैं ले रहा हूं, 2 to 16 अप्रैल। इस 15 डेज में आपको ये 2 पेपर खत्म करने हैं। जो पुराने स्टूडेंट हैं वो पीपीबी, देखिए प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग का पेपर ऐसा होता है जिसमें 30 to 40 मार्क्स आप बिना पढ़े भी ला सकते हैं। अगर आप को 1-2 साल बैंक में काम करते हो गए तो आप मैक्सिमम चीजें जानते हैं। आपको 20 मार्क्स जो डिफरेंस आता है, यानी हम तैयारी करें 60 प्लस मार्क्स की, तो इसकी तैयारी करनी है आपको 20 मार्क्स के लिए तैयारी करनी है। कुछ चैप्टर ऐड हुए हैं अभी 7 या 8 तारीख से, 7th या 8 से हम पीपीबी की लाइव क्लास भी शुरू कर रहे हैं, उनको ज्वाइन कीजिए, उससे आपको फायदा मिलेगा। इसके साथ में आपको एक और बात ध्यान रखनी है, अपना चौथा जो पेपर है आरबीडब्ल्यूएम रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, ये पेपर भी पीपीबी का ही एक्सटेंडेड पार्ट है, क्योंकि बैंकिंग है, रिटेल बैंकिंग भी तो बैंकिंग ही है ना। हाँ, एक उसमें वेल्थ मैनेजमेंट का मॉड्यूल ऐड कर दिया, उस पर मैं आगे चर्चा करूंगा। तो हमको 2 तारीख से 16 तारीख तक का जो टाइम है, 2 to 16, 2 अप्रैल टू 3 अप्रैल टू 16 अप्रैल तक, यहां तक पीपीबी खत्म कर देना है और एएफएम खत्म कर देना है। देखो एएफएम में भी एक डी मॉड्यूल नया ऐड हुआ है। डी मॉड्यूल जो ऐड हुआ है वो है टैक्सेशन एंड फंडामेंटल ऑफ कॉस्टिंग का। सबसे पहले इस मॉड्यूल को करना है, बाकी मॉड्यूल्स कंपैरेटिवली इजी हैं। इस पे हमने करीब 300 से 400 एमसीक्यू आपको वीडियो लाइब्रेरी में ऑलरेडी अपडेट कर दिए हैं। सबसे पहले इस मॉड्यूल को खत्म करिए, टैक्सेशन वाले को, इसके क्वेश्चन आंसर कर लीजिए और उसके बाद बाकी के मॉड्यूल्स को खत्म कीजिए, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है उन्होंने पहले से वो तीनों मॉड्यूल कर रखे हैं, तो उनको 4th मॉड्यूल पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, अब आते हैं हम चौथे पेपर पे, जो नया है, पूरी तरह से नया है जेआईबी के स्टूडेंट के लिए। ये रिटेल बैंकिंग का पेपर है, पहले सीआईबी में होता था, परंतु वेल्थ मैनेजमेंट इसमें नया ऐड कर दिया गया है, तो ये भी पूरी तरह से नया पेपर है। इस मॉड्यूल में 4 की जगह 5, इस पेपर में 4 की जगह 5 मॉड्यूल हैं, क्योंकि ABCD 4 मॉड्यूल तो दे ही रखे हैं। इसके बाद में एडिशनल रीडिंग मटेरियल और हाउसिंग लोन दे दिया, जिसपे करीब 5 यूनिट दी हुई हैं और काफी बड़ी हैं, छोटी भी यूनिट नहीं है, तो इस पेपर पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। इस पेपर की तैयारी देखिए, इस पेपर की तैयारी 3 से 16 का जो टाइम है इसमें चला गया आपका, तो 16 से 22 तक का आपके पास टाइम बचा। 16 अप्रैल से 22 अप्रैल तक का आपके पास टाइम बचेगा। इस एक हफ्ते में आपको ये पेपर निपटाना है। अब आप देखिए पीपीबी और इसको अगर साथ लेके चलेंगे तो आपको करीब करीब 15 दिन का टाइम मिलता है। 15 डेज का टाइम आप इसके लिए दे सकते हैं। और अगर आपको लगता है आपकी बैंकिंग स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ से 2-3 दिन निकाल के आप एएफएम के लिए दे दीजिए, तो एएफएम में भी 10 दिन मिल जाएंगे, यानी आपको 3 हफ्ते मिलते हैं। 21 दिन का टाइम है जिसमें आपको 2 पेपर खत्म करने हैं और साथ में रिटेल बैंकिंग को लेके चलना है। रिटेल बैंकिंग कंपैरेटिवली कम तैयारी मांगेगा, हालांकि इसमें 5 मॉड्यूल हैं, फिर भी कम तैयारी मांगेगा। एक बार जब आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको काफी इसमें कंफर्ट हो जाएगा। हाँ, वेल्थ मैनेजमेंट आपको नए सिरे से पढ़ना पड़ेगा, उसके सारे वीडियो हमने ऑलरेडी आपको अपलोड कर दिए हैं, ठीक है ना। वेल्थ मैनेजमेंट के सारे वीडियो बहुत इजी लैंग्वेज में हमने अपलोड कर दिए हैं, इसके एमसीक्यू साथ में कर लें तो ये पेपर भी आपका यहां से फिनिश हो जाएगा। देखिए कुछ आपको टिप्स देता हूं जिन पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। एक तो जो लाइव क्लासेस चलती हैं, जो वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलते हैं, जगह जगह भटकने की जरूरत नहीं है। कोई भी रिलायबल सोर्स, चाहे आप हमारा चैनल देखिए या कोई और चैनल देखिए, जो भी रिलायबल लगता है एक जगह स्टिक रहिए, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको क्लासेस का रूटीन पता रहेगा। वैसे भी जो यूट्यूब पे फ्री क्लासेस होती हैं वो उतनी यूजफुल नहीं होती हैं। बेटर यह है कि कहीं से भी आप कोर्स ज्वाइन कर लें और एक जगह से ट्रस्टेड सोर्स को, किसी भी ट्रस्टेड सोर्स को फॉलो करें और उसके साथ तैयारी करें। जिसकी भी लैंग्वेज समझ में आती है, जो जिसका भी टीचिंग स्टाइल समझ में आता है, उनके साथ जुड़ जाएं और तैयारी शुरू कर दें, ठीक है। इससे फायदा ये होगा कि आपको अपने चारों पेपर को प्लान करने में, उनको समझने में आसानी होगी। अलग अलग जगह से देखेंगे, कहीं कोई कुछ बता रहा है, कहीं कहीं कोई कुछ बता रहा है, तो आपको इससे कंफ्यूजन होगा, ठीक है। एक और बात बता देता हूं आपको, 1 मई से 21 मई तक लास्ट पेपर होगा। 21 को हमारा आरबीडब्ल्यूएम का और 7th को हमारा पेपर होगा इसका आईईएफएस का। 1 तारीख से 21 तारीख तक हम मैराथन क्लास करेंगे, पूरे 21 दिन हमारी मैराथन क्लास रहेंगी यूट्यूब पे।
ये फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। आप चाहें तो इनको ज्वाइन कर सकते हैं, करीब करीब 1-1 घंटे की क्लास रहेंगी। अब जैसे 1 तारीख से 7 तारीख तक हम IEFS की क्लास करेंगे। इसमें हमारी कोशिश ये होगी कि 7 दिन में आपको पूरा IEFS के चारों मॉड्यूल्स हम कवर करा दें और आपको इतना तैयार कर दें कि आप 20, 25, 30 मार्क्स की आप तैयारी कर लें, 30 मार्क्स की तैयारी हम करा देंगे, तो हम 60 प्लस मार्क्स आराम से IEFS के पेपर में ला पाएंगे। ये पेपर थोड़ा सा टफ जा सकता है क्योंकि फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है। अभी हमको ये भी पता नहीं है कि इसका किस तरह का पैटर्न रहेगा। PPB हमारे लिए आसान रहेगा, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही आसान रहेगा। AFM भी आसान रहेगा, इसमें मॉड्यूल डी पे आपको ध्यान देने की जरूरत है जो नया ऐड हुआ है। RBWM एक्सटेंडेड पार्ट है PPB का, तो साथ में तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें वेल्थ मैनेजमेंट पे थोड़ा ध्यान दें, इसमें क्वेश्चन आएंगे और जो एडिशनल हाउसिंग लोन का मटेरियल दिया उसमें मॉर्गेज एडवाइस या सिंकिंग फंड इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। जब हम लाइव क्लास करेंगे तो इसको भी आपको पूरी तरह से कवर कराएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से अगर आप तैयारी करेंगे तो ये जो 45 दिन का समय है, 7 दिन आप दीजिए 2 मॉड्यूल्स के लिए IEFS के लिए, उसके बाद IEFS को छोड़ दीजिए, लास्ट के 7 दिन हम 15 दिन देंगे IEFS के लिए और 20 दिन देंगे हम बाकी 3 पेपर्स के लिए, क्योंकि PPB और RBWM हमारा दोनों एक साथ चलेगा। इसकी तैयारी हम एक साथ करेंगे और फिर 10 दिन इसके लिए देंगे तो 10 दिन हमारे यहाँ काम आ जाएंगे। इस तरह से अगर हम तैयारी करेंगे तो बड़ी आसानी से, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है और ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि चूंकि सिलेबस बहुत बड़ा कर दिया IIPF ने, तो ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि इस बार जो पेपर आएगा वो कंपैरेटिवली इजी आना चाहिए। तो बहुत अच्छा मौका है आपके पास, बहुत अच्छा चांस है इसी अटेम्प्ट में हम चारों पेपर्स को क्लियर कर पाए। ये 1.5 महीने आपको बिल्कुल फोकस्ड रहना पड़ेगा। देखिए 21 दिन तो मई में आपके पास वो एग्जाम में निकल जाएंगे, आपके पास अप्रैल का महीना है और 6-7 दिन आपको इस वीक में है, और ये वीक चूंकि क्लोजिंग का वीक है, लास्ट वीक है, तो आपको टाइम इसमें उतना नहीं मिल पाएगा जितना मिलना चाहिए। दोस्तों एक बात ध्यान रखें, ये 2 महीने के लिए दुनियादारी छोड़ दीजिए। अगर आपको GIB पास करना है तो ये 2 महीने पूरी तरह से भिड़ जाइए, जुट जाइए किसी भी कीमत पे। देखिए टाइम सबके पास उतना ही है, आपको टाइम स्टील करना पड़ेगा। अगर रात को आप लेट हो जाते हैं तो सुबह जल्दी जगिए, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जितना मैक्सिमम आप दे सकते हैं तैयारी करिए। ट्रस्टेड सोर्स से पढ़िए। हमारे साथ जुड़ना चाहें तो हमारी वीडियो लाइब्रेरी आपके लिए उपलब्ध है, जहां चैप्टर वाइज मॉड्यूल वाइज आपको वीडियो मिलते हैं। PDF नोट्स हम तैयार करके देते हैं, डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट कर लीजिए, उसी पे आपको एडलेस जो करना है वो कर सकते हैं। और हर एक पेपर में आपको 1000-1200 हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो जैसे ही चैप्टर किया वैसे मॉक टेस्ट कर सकते हैं। तो हमारी टीम से जुड़ जाइए। इंडियन इकोनॉमी के लिए इकोनॉमी के प्रोफेसर हैं, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स के लिए AFM के लिए अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स के लिए चार्टेड अकाउंटेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। PPB और RBWM मैं खुद आपको बीइंग ए बैंकर पढ़ा रहा हूं, तो आपको बहुत अच्छी टीम मिली हुई है। हमारे साथ जुड़ जाइए या किसी और ट्रस्टेड सोर्स के साथ भी जुड़ सकते हैं, जहां भी आपको भरोसा हो वहां जुड़ जाइए। 45 दिन 50 दिन जम के तैयारी करिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप चारों पेपर्स को बड़ी आसानी से पास कर पाएंगे। जिस दिन आपके पेपर पास हो जाएंगे उस दिन हम सब मिलके खुशियां मनाएंगे। सो ऑल द बेस्ट टू यू। आप बढ़िया से तैयारी करें, ये 2 महीने दुनियादारी को पूरी तरह से भूल जाएं, फोकस्ड रहें, स्ट्रेटेजी बना के तैयारी करें, अदरवाइज पेपर पास करना मुश्किल होगा। मैं फिर कह रहा हूं, तैयारी नहीं करेंगे तो आप एक गैस वर्क कर रहे हैं, एक अंदाज से चल रहे हैं जिसमें कोई गारंटी नहीं है पास होने की। इसलिए 45 से 50 दिन का टाइम है, इसमें पूरी तरह फोकस्ड रहिए, टाइम इन्वेस्ट करिए, टाइम को इन्वेस्ट करिए पढ़ने में, वीडियोस देखने में, नोट्स बनाने में, MCQ करने में, पूरा टाइम इसमें दे दीजिए। इस टाइम में कोई OTT प्लेटफॉर्म नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई दूसरी एक्टिविटी नहीं, जितना टाइम मिलता है उसको पूरी तरह से GIB में लगाइए। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम साथ मिलकर ये चारों पेपर GIB के 21 मई को जब हम मिलेंगे तो हम चारों पेपर पास कर चुके होंगे। ऑल द बेस्ट टू यू।